आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि जो आँखों में नाखूना होता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में टेरिजियम बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। डिपेंड ऑन पेशेंट्स की पेशेंट की किस कंडीशन में टेरिजियम है, और उसको टेरिजियम जिस कंडीशन में है उसमें सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, या ये मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, या इसका क्या प्रोसीजर रहता है, आफ्टर सर्जरीज इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, या फिर उसको अगर बहुत थोड़ा सा नाखूना बढ़ा हुआ है, क्या वो दवाइयों से ठीक हो सकता है। आज हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। जो नाखूना होता है वो किन पेशेंट में होता है। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं, जो लोग धूप धूल मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, ये मोस्टली उनमें देखा जाता है। कुछ लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ये उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। किसान खेती करते हैं, मोस्टली वो धूप धूल मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, उनमें भी देखा जाता है। या कई बार पेशेंट धूप धूल मिट्टी के संपर्क में नहीं है, उनको फिर भी देखा जा रहा है। तो उसके पीछे रहता है कि अगर उसका स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, 7 से 8 घंटे का है, 12 घंटे का है, तो उनमें भी ये देखने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट की आइज़ में ड्राइनेस या होने की वजह से पेशेंट को नाखूना आ जाता है। बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है ये। किसी पेशेंट में हम देखते हैं, हमारे पास आते हैं पेशेंट की ऑपरेशन के बाद भी, कुछ पेशेंट में आफ्टर सर्जरी भी ये दोबारा हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, इसमें अगर पेशेंट को, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी की शुरुआती तौर पे बात करें, बहुत थोड़ा सा है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत माइल्ड टेरिजियम है, थोड़ा थोड़ा मांस बढ़ा है, तो उस टाइम पे सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट को लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स एंड एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन विद लोटेप्रेडनॉल आई ड्रॉप आती है, जिसका आपने 1 मंथ से 2 मंथ के अकॉर्डिंगली उसको डालना होता है। 2 टाइम्स बोथ आइज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से आसपास आई हॉस्पिटल में जाकर संपर्क करें। अब बात करते हैं कि अगर पेशेंट को प्रोग्रेस जल्दी हो रहा है टेरिजियम, तो उसको क्या करना चाहिए। अगर पेशेंट को लग रहा है कि मेरा जो पिपल है, जो आँख की जो काली पुतली है, अगर नाखूना उसमें आ रहा है, जो आपका मांस है वो उसमें आ रहा है, तो उसमें किस कंडीशन में है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर वो शुरुआती तौर पे है तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमें 3 से 4 महीने में जिस भी पेशेंट को ऐसे होता है, उसको जाकर आई हॉस्पिटल में दिखाते रहना चाहिए। हर 3 मंथ में रूटीन चेकअप रखें, जिससे कि अगर डॉक्टर को लगे कि वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपका सर्जन जो भी होगा वो सर्जरी कर देगा। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नाखूना बढ़ गया है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो उनको लेट नहीं करना चाहिए। वो अगर काली पुतली पर आ भी जाता है, और उसके बाद प्यूपिल, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, जहाँ से पीछे से नज़र आ रही होती है, अगर पेशेंट की आइज़ में वहाँ मांस चढ़ जाता है, तो उसके बाद पेशेंट की उस आँख से न दिखना बंद होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को आफ्टर सर्जरी भी, अगर वो उस टाइम पे ऑपरेशन भी कराते हैं, तो काली पुतली के ऊपर हल्के हल्के स्क्रैचेस आ जाते हैं, जो कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी परेशान करते हैं, जिससे कि पेशेंट को धुंधलापन रहता है। ऑपरेशन का जो प्रोसीजर रहता है ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, वो 15 से 20 मिनट का होता है। 15 to 20 मिनट्स सर्जरी का जो प्रोसीजर रहता है, उससे पहले ड्रॉप्स डाली जाती है एंटीबायोटिक, उसके बाद सर्जरी के लिए ले जाते हैं। इसमें 2 तरह की सर्जरी होती है, एक विदाउट ग्राफ्ट, एक विद ग्राफ्ट। विदाउट ग्राफ्ट जो होता है, उसमें जो डॉक्टर होते हैं आपके, वो आपका जो मांस होता है उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद आपका मेडिकेशन ट्रीटमेंट चलता है। इसमें दोबारा होने के चांसेस थोड़ा जल्दी रहते हैं। कुछ पेशेंट अगर धूल मिट्टी में ज़्यादा रहते हैं, तो मेरी राय यही रहेगी, उनको विदाउट क्राफ्ट सर्जरी नहीं करानी चाहिए, उनको विद क्राफ्ट करानी चाहिए। विद क्राफ्ट में क्या रहता है, एक उसको नाखूने को निकाल कर और उसके ऊपर एक क्राफ्ट लगाया जाता है, जिससे दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर होता भी है तो काफ़ी साल बाद होता है। अब हम बात करते हैं कि काफ़ी पेशेंट को मोतिया भी रहता है और नाखूना भी रहता है। तो जिस पेशेंट को आँख में मोतिया है और नाखूना भी है, तो उनको पहले मोतिये का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, उनको पहले जो मांस बढ़ा हुआ है उसका ऑपरेशन कराना चाहिए। अगर वो ऑपरेशन मोतिये का पहले करा लेते हैं और बाद में नाखूने का ऑपरेशन कराते हैं, तो जो चश्मे का नंबर है पेशेंट की आइज़ में काफ़ी ज़्यादा आता है, जो कि वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता।
इसीलिए हम हर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि जिस भी पेशेंट के आँख में मोतियाँ और नाखून साथ में हैं तो हम पहले उसकी नाखूने की सर्जरी करते हैं। उसके बाद 1 महीने का पूरा प्रोसीजर होता है। नाखूने की सर्जरी के बाद पूरा 1 महीना लगता है उसको ठीक एंड रिकवरी होने में। 15 से 20 दिन में पेशेंट की इरिटेशन, रड़क, पानी आना बंद होने लगता है। धीरे धीरे 1 मंथ के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। 1.5 मंथ में हम उसके बाद उसकी सर्जरी प्लान कर सकते हैं, जो भी कैटरेक्ट उसको है। उसके बाद अगर हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो चश्मे के नंबर ना के बराबर आता है, क्योंकि अगर हम उसको पहले सर्जरी करते हैं तो कॉर्निया की शेप चेंज होती है, जिस वजह से चश्मे का नंबर ज़्यादा आ जाता है। काफ़ी पेशेंट कहते हैं कि हम अगर ऑपरेशन करवा लें तो बार बार होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है बार बार किस वजह से होता है। अगर जो लोग धूप धूल मिट्टी के संपर्क में, सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा लगती हैं, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्लम एरिया पॉल्यूशन में रहते हैं, तो उनको दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। तो आफ्टर सर्जरी भी मैं उन पेशेंट को यही कहना चाहूँगी, जैसे ही उनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद भी वो अपनी आई ड्रॉप्स लुब्रिकेटिंग हमेशा कंटिन्यू रखें। 3 to 6 मंथ तक तो कंटिन्यू रखें। आफ्टर दैट क्या रहता है कि अगर पेशेंट ड्रॉप्स मेडिकेशन बिल्कुल बंद कर देता है तो धीरे धीरे दोबारा प्रोसीजर होने लगता है। हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं, कोई भी डॉक्टर आपकी गारंटी नहीं लेगा कि आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डालते भी हैं। आपका 1 मंथ तक तो 1 महीने तक आपका जो भी ट्रीटमेंट रहता है ऑपरेशन के बाद वो चलता है। उसके बाद आपकी ड्रॉप्स बंद कर दी जाती हैं सारी। उसके बाद आप लुब्रिकेटिंग से फेक आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं। इससे रहता है कि आपकी आइज़ में लुब्रिकेशन बना रहता है, जिसकी वजह से ये दोबारा होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पेशेंट काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये ना हो कि क्या करा जाए। तो जैसे ही आप बाहर जाते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने गॉगल्स वगैरह वेयर करके रखें। बहुत लोग स्क्रीनिंग टाइम रहता है जिनका, स्क्रीन टाइम करने की वजह से भी पेशेंट की आइज़ बार बार ब्लिंक नहीं होती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस रहने लगती है। ड्राइनेस की वजह से बहुत सारी बीमारी हैं आइज़ की जो बढ़ती है। इस वीडियो में तो हम नहीं बता पाएंगे, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस भी पेशेंट का स्क्रीनिंग टाइम रहता है वो अपनी आँखों को बार बार ब्लिंक करें, 1-1 घंटे का गैप लें, 1 घंटे के बाद वो दूर देखें, फ़ोन पे ना देखें। अगर वो लैपटॉप या कंप्यूटर से हटते हैं फिर फ़ोन देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। या तो थोड़ी देर के लिए आइज़ बंद करके बैठें या फिर आप कहीं दूर देखें। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जिन भी पेशेंट का जो भी पर्सन्स हैं, जब भी वो बाहर जाते हैं, कोई बाइक वगैरह पे ट्रैवलिंग रहता है, तो हेलमेट वगैरह वेयर करें या अपने गॉगल्स वगैरह वेयर करें। गाड़ी में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी पेशेंट्स की एक मिथ होता है कि उनको ऑपरेशन नहीं कराना है और ऑपरेशन कराने से ये प्रॉब्लम बार बार होती है। तो ऐसा नहीं है, बीमारी को अपने अंदर रखेंगे वो उतनी ही बढ़ती है उसकी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।